जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के बारे में। दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि लगातार काउंसलिंग के बारे पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग कब ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों आज न्यूज़पेपर में भी एक अपडेट आई है जिसको कि हम इस वीडियो में जानेंगे। सारी चीज़ों को जानेंगे कि क्या कुछ चीज़ें न्यूज़पेपर में लिखी हुई हैं। सबसे पहले इन्होंने कौन सी चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है, डीएलएड काउंसलिंग 4 दौर में भरी जाएंगी खाली सीटें। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है जो आपकी काउंसलिंग है उसके कुल कितने राउंड होंगे, 4 राउंड होंगे। अब देखेंगे इन्होंने क्या चीज़ एक्सप्लेन करी हुई है और ये जो हमारी न्यूज़ है इससे हमें क्या कुछ अपडेट देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की डीएलएड प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 4 चरणों में करवाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 राउंड में आपकी जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। पहले चरण की काउंसलिंग में यदि सभी सीटें नहीं भरती हैं तो खाली सीटों को भरने के लिए अगले चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसी तरह से जो भी आपकी चीज़ें, जैसे मान लो कि पहले राउंड की जो काउंसलिंग आपकी होगी उसमें सीटें जो है वो खाली रहेगी, मैक्सिमम टाइम क्या आपने ये मान के चलना है कि दूसरे राउंड की जो 4 राउंड की काउंसलिंग है वो डेफिनेटली होगी। चाहे इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई पहले राउंड की अगर काउंसलिंग में सीटें भर गई तो दूसरे राउंड की काउंसलिंग नहीं होगी, लेकिन दोस्तों जो भी इनकी हिस्ट्री है पक्का ही 4 राउंड की काउंसलिंग होती है। इनकी जो सीटें हैं 4 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी खाली रह जाएंगी। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। जब 4th राउंड की काउंसलिंग होगी उसके बाद आपने मेरे से मिलना है, मेरे को मैसेज करना है कि सर आपने बोला था कि 4 राउंड काउंसलिंग के बाद भी सीटें खाली रह गई है और डेफिनेटली यहाँ पे भी यही चीज़ सामने आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे क्या कुछ चीज़ें लिखी हुई है, बोर्ड की ओर से अगले सप्ताह तक काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट ये है कि नेक्स्ट जो आपका वीक आएगा उससे पहले पहले आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। आगे है, शिक्षा बोर्ड के अनुसार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में इस बार 3835 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इन अभ्यर्थियों के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जा रही है। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट है कि ये भी है कि ये जो है मेरिट जो आपकी लिस्ट है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो आपका प्रोसेस है वो इंटरनली स्टार्ट हो गया है। अब किसी भी टाइम आपकी जो काउंसलिंग लिस्ट है वो आउट हो सकती है। यहाँ पे बड़ी अपडेट है क्योंकि इनका जो इंटरनल प्रोसेस है मेरिट बनाने का वो स्टार्ट हो चुका है। वही स्पोर्ट्स कोटे के पात्र अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब खेल कोटे से संबंधित अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों को भी मेरिट सूची में शामिल किया जा रहा है। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि अब देखो जैसे स्पोर्ट्स वाले जो कैंडिडेट है ना उनका क्या हुआ, उनकी काउंसलिंग हो गई, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उनको मार्क्स दिए जाएंगे, जो भी उनके मार्क्स बनेंगे उनको भी मेरिट लिस्ट में फिर शामिल किया जाएगा। मेरिट सूची तैयार होने के बाद डीएलएड की सीटों को भरने के लिए पहले चरण की काउंसलिंग करवाई जाएगी। इसमें अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट और उपलब्ध सीटों के आधार पर संस्थानों का आवंटन किया जाएगा। यानी कि जब आपकी काउंसलिंग होगी उसी दिन आपको पता लग जाएगा कि आपको सीट कहाँ पे मिली है। यदि पहले चरण की सीटें पूरी नहीं होती तो खाली रह गई सीटों के लिए दूसरे चरण की करवाई जाएगी। इसी तरह आवश्यकता पड़ने पर तीसरे और चौथे चरण की जो काउंसलिंग है वो करवाई जा सकती है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट क्यों नहीं लिखा कि करवाई जाएगी, करवाई जा सकती है क्यों लिखा है? यही रीज़न है क्योंकि ये भी जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टली नहीं बोलते, क्योंकि इनका भी एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है कि पहले राउंड की काउंसलिंग में अगर सीटें खाली रहेगी तो दूसरे राउंड की काउंसलिंग होगी, और दूसरे में रहेगी तो तीसरे की होगी, अगर तीसरे में रहेगी तो आपकी चौथे राउंड की काउंसलिंग होगी। तो यहाँ से ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि जल्दी ही आपकी काउंसलिंग लिस्ट आने वाली है। इनका इंटरनल प्रोसेस शुरू हो गया है। अब आपने इस न्यूज़ को पढ़ के डरना नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ये सोच रहे होंगे कि हाय अगर हमें पहले राउंड काउंसलिंग में सीट नहीं मिली तो हमारा क्या ही होगा। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली लिख के ले लीजिए, चारों राउंड की काउंसलिंग आपकी होगी। जब हो जाएगी उस दिन आपने मुझे मैसेज करना है कि सर आपने बोला था, और सच में ऐसा ही हुआ है। और दोस्तों आगे चल के इसी तरह की अपडेट्स के लिए आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना है। इंस्टाग्राम आईडी का नेम वही है जो कि हमारे चैनल का नेम है HP एग्जाम्स विद जेरी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे पटवारी बैच, पुलिस प्रेपरेशन बैच, इसके अलावा टैट बैच, JBT कमीशन बैच, इस तरह के जो भी बैचेज़ हैं, इसके अलावा हाई कोर्ट प्रोसेस सर्वर का बैच भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपने मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 8219699057 पे मैसेज कर देना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।